बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वाक़या मैं सुनाने वाला हूँ, जिसे सुन करके आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इस वाक़े का नाम है दोस्तों एक कफन चोर है दोस्तों, एक कफन चोर का वाक़या है। तो आप इसको सुनिए। अगर सुनने से पहले मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को अगर जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वाक़या को, एक कफन चोर का वाक़या। दोस्तों, एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयदना इसाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आग्रह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाए तो मैं अपना मामला बताता हूँ। कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था। मैं कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं फ़ौरन कब्रिस्तान पहुंचा। जब ईंटें हटाकर कफन की चादर हटाई, दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस रात को बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके दर्द की शिद्दत से बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके चेहरे गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने फिर उस कपड़े को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने ये इरादा कर लिया, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर हज़रत सैयदना अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब लिखकर भेजा कि उससे पूछो, जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले की तरफ से फिर गए थे? मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों को कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबले से फिर चुके थे। हज़रत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर हज़रत अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में तो तहरीर भिजवाई कि इन्नल इलाही व इन्नल इलाही राज़िऊन। या इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ था। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर फरमाई। दास्तान इबरात में हमारे लिए इबरात मौजूद है कि कितना तस्वीरनाक मामला है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं वह काम शरीयत के मुताबिक नहीं होते हैं और जो दुनिया को दीन में तरजीह देते हैं उनके साथ कब्र में बेइंतहाई मामला होता है। दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर होता है और हमारे नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई आग का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इस तरह
गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते रहें और इसी हालत में मौत आ गई तो वह जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।